कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़या पेश आया था और इसी दौरान एक हमलावर को अपनी जान पर खेल कर पकड़ने वाले एक इब्तिसाम नामी नौजवान आज हीरो पाकिस्तानी बन गए, बल्कि वो पूरी कौम के हीरो हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमले को नाकाम बनाया, हमलावर को उन्होंने दबोच लिया, पकड़ लिया, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर। उन्होंने ये नहीं सोचा गोली उनको भी लग सकती है, उनके बराबर वाले शख्स को भी गोली लगी, वो शहीद हुआ। लेकिन इब्तिसाम की हिम्मत को सलाम है, पूरी कौम इस वक्त इब्तिसाम को सलाम पेश कर रही है, खालिद तहसीन पेश कर रही है, वो हीरो है कौम के। इब्तिसाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सेगमेंट हीरो पाकिस्तानी में। अस्सलाम वालेकुम इब्तिसाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इब्तिसाम ये बताएं सबसे पहले कि आप इस मुकाम पर कितनी दूर पहले पहुंचे जिस वक्त ये हमला हुआ? तकरीबन 2 किलोमीटर से मैं साथ साथ ही चल रहा था, खान साहब के बिल्कुल पास दौड़ लगा के। जितनी रफ्तार में कंटेनर की, तो पीछे से बाईपास से ना तकरीबन इधर अल्लाह वाले चौक तक कंटेनर थोड़ी स्पीड में ही था, लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी है कि मतलब वो आगे गुजर जाता। इब्तिसाम, वो शख्स जब पिस्तौल निकाल रहा था, वीडियो में देखा जा सकता है, तो आपने वो कैसे भांप लिया? आपको क्या महसूस हुआ कि वो पिस्तौल निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? आपने ये भांपा कैसे? और आसपास देखा बहुत से लोग मौजूद थे और आपने भी उसे पकड़ने की कोशिश की तो आपको धक्का लगा, उसने आपको गिरे, लेकिन आप फिर उठ के खड़े हुए, फिर उसके पीछे भागे। तो ये कैसे किया आपने पकड़ने की जो कोशिश की? आपको डर नहीं लगा एक लम्हे के लिए भी? कुछ नहीं, पहले तो मुझे मशकूक सा लगा था, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। मैंने कहा ये जलसा जुलूस है, मेरे लिए हर किस्म का बंदा होता है, इधर अमीर क्या, गरीब क्या, मिडिल क्लास क्या, हर किस्म का बंदा होता है। लोग बच्चे लेके आए होते हैं। तो फिर मेरे देखते ही देखते ना उसने अपनी कमीज में हाथ डाला, तो मेरी नज़र ना उसके ऊपर ठहर गई। तो विद इन 1 सेकंड का ये होगा, मेरी नज़र उस पर ठहरी है, उसने कमीज उठाई है, मैंने उसकी तरफ दौड़ लगा दिया। 1 सेकंड का खेल था सारा। तो पिस्टल उसके पास ऑटोमेटिक थी पूरी, तो इसका मुझे नहीं था अंदाजा कि रिवॉल्वर भी ऑटोमेटिक होते हैं। तो उसने खान साहब की तरफ अपना निकाल के कर रहा है, तो मैंने दौड़ लगा दी। उसने मुझे देख लिया था, तो लेकिन उसका टारगेट खान साहब थे, या वो मुझे मारता या खान साहब को मारता। लेकिन मुझे मारता, उसको जारी बात उसने पकड़ा जाना था। उसने कहा चलो मैं खान साहब को मारता हूँ, बाद में मैं पकड़ा भी गया तो मैं देखी जाएगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके चाहने से क्या होता है, ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात बैठी हुई है फैसले करने के लिए। बेशक। तो उसने अभी उसका एम सीधा नहीं था हुआ, तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया था। तो उसका हाथ हटाया है, तो हटाने के फौरी बाद ऐसा हुआ है कि उसने ब्रेस्ट दबा के रखा है अपना ट्रिगर। तो खान साहब की तरफ जो फायर चला था ना, वो 110% के वो एक ही फायर चला था, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। तो उसका जब एम हट गया, तो मैंने उसका पिस्टल पे मैंने हाथ नहीं था उसका गया, उसका कलाई से मैंने पकड़ा था, तो उसका नीचे कर दिया पिस्टल पकड़ के मैंने। जब ये टोटल 2 सेकंड की गेम होंगी, 2 या 3 सेकंड की, ठीक है। तो जब मैं उसका नीचे किया तो उसको भी एकदम समझ में आई कि ये तो काम गलत हो गया। अभी उसका जो था ना, हाथ पे मेरी ग्रिप नहीं थी, कलाई पे थी। उसने अब मेरी तरफ कमर करके ना ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसका ये था कि मैंने उसके पिस्टल का मुंह ना अपनी तरफ नहीं था किया हुआ। साथ एक बंदा था मौजम नामी बेचारा, जो शहीद हो गया मौके पर, उसकी एट स्पॉट डेथ हो गई। तो वो जनाब इस तरह वो पिस्टल के सामने से ही ना उसकी तरफ भाग पड़ा था। उसको भी नहीं था पता कि शायद उसने पिस्टल पकड़ा होगा कि छोड़ा हुआ है। अगर पता होता तो शायद लाजमी बात है कि वो कभी ऐसा रिस्क ना लेता। छोटे छोटे उसके बच्चे थे, तो उसके सीधा ना हेडशॉट हो गया था उसको, वो बेचारे के मौके पे डेथ हो गई। तो हड़बड़ाहट में अंदाजा भी नहीं हुआ कि जो जिस तरह से हैपहैज़र्ड सिचुएशन थी उस वक्त, तो यही लग रहा है कि अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। लेकिन खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो शहीद का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। अच्छा इब्तिसाम, आप इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इतने चाहते हैं, जुनून की हद तक इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, आपने उनकी जान बचाई, आप उनके हीरो हैं, बल्कि पूरी कौम के हीरो हैं। जब आप इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई तो आपकी अपनी ख़ुद की क्या फीलिंग्स थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खान साहब ने क्या कहा आपको? लीडर अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको क्या बताएं,
हाँ साहब को पहले तो ख्वाबों में ही था कि टीवी पे देख लिया, यही था। कभी सोचा नहीं था कि चल अल्लाह पाक मुझे चुनेंगे कि इतना बड़ा काम हो जाए तो फिर अल्लाह पाक मुझे मिलवा भी देंगे। फिर जब खान साहब से मुलाकात हुई तो दिल बाग बाग हो गया। खान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह के चले जो चोट आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अपने पाँव पे आज खड़े भी हैं, ठीक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनको मुलाकात हुई तो पूछा खान साहब ने, आपको क्या चाहिए, क्या करते हो, कैसा वर्क करते हो, आप सोशल मीडिया पे हो? मैंने उनको बताया नहीं, मैं ना सोशल मीडिया पे नहीं, वैसे फेसबुक की आईडी है, ये जो नून लीग के पटवारी हजरात हैं उनसे बहस तो है होती रहती है आते जाते। तो जब इलेक्शन आते हैं तो डोर टू डोर जाके तरले वाली कंपेन कर लेते हैं, लेकिन कभी खुल के कंपेन नहीं की है। तो पूछे थे क्या चाहिए, मैंने फिर उनसे पूछा जो मांगूंगा मैं आप दे देंगे? तो पता नहीं देते हैं कि नहीं। उन्होंने पूछा क्या मांगा, मैंने कहा आपने ना अपनी सिक्योरिटी का रिस्क नहीं लेना, आपका इधर से एक इशारा होना है तो आपके लिए कंटेनर तैयार हो जाना है। आप बुलेट प्रूफ कंटेनर ले लें जिसके 8 फुट शीशे लगे हों, कम अज कम बुलेट प्रूफ जोन से हों, जिनको बड़ी गनों से भी ना शीशे डैमेज ना हो। मैंने कहा आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं, या है अगर है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये पूरे पाकिस्तान के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ ज्यादती है कि आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते। आप अकेले हैं, आपके लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है। अगर आपको कुछ खुदा ना हादसा हो जाता तो आधे पाकिस्तान ने तो रो रो के मरना था, आधे ने आपस में लड़ के मर जाना था। तो 5 वगैरह गार्ड वो बेचारा वो भी रोने लग शुरू हो गया, कहने बच्चा तो ठीक कह रहा है। तो हाँ साहब से रिक्वेस्ट की थी, यही मांगा था कि अपनी सिक्योरिटी का याद रख लें, बाकी आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो फिर पाकिस्तान का जो हाल आप देख रहे हैं आपको पता है। बेशक इमरान खान ऐसे लीडर हैं कि जिनके लिए दुआएं करते हैं, कितनी माओ, कितनी बहनों, कितनी बेटियों की, कितने बाप की, कितने भाइयों की दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्तिसाम हसन। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।